सब आ रहे सर, हेलो, सब आ रहे। हाँ सर आ रहे हैं अब। अच्छा अच्छा। सो हम बात कर रहे हैं, देखो, सॉलिड, लिक्विड, गैस की। ये आपके मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं। तो बेसिकली इन तीनों स्टेट्स को डिफरेंशिएट किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस में जो सबसे बड़ा अंतर होता है वो उनके मॉलिक्यूल्स में लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स का अंतर होता है। ठीक, तो सबसे पहले हमें देखना है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कितने टाइप के होते हैं। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें फोर्स आता है, देखो, जो आपने पढ़ा हुआ है और सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है, दैट इज द वॉन्डर वॉल ठीक है। फोर्स। ये सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है, वॉन्डर वॉल फोर्स। ठीक, वॉन्डर वॉल फोर्स जो होता है, देखो कहां से ये एग्जिस्ट करता है। एक एटम, दूसरा एटम, एक एटम का न्यूक्लियस, दूसरे एटम का न्यूक्लियस, ये इसका इलेक्ट्रॉन है और ये इसका इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो जब एटम्स एक दूसरे के पास पहुंचते हैं, अप्रोच करते हैं, तो एक के न्यूक्लियस और दूसरे के इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे के न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है, उसी की वजह से वॉन्डर वॉल फोर्स जनरेट होता है। ठीक, तो चूंकि ये फोर्स जो है बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पर अप्लीकेबल होता है, इसलिए बहुत ही वीक होता है। ठीक है, तो लिख लीजिए वॉन्डर वॉल फोर्स। लिखिए बेटा सब लोग, लिखिए, इट इज द वीकेस्ट फोर्स, इट इज द वीकेस्ट फोर्स which is present between the atoms, which is present between the atoms when they approaches to each other, when they approaches to each other। ठीक, इसके बाद फिर सेकंड आता है लंदन फोर्स। लंदन फोर्स, ठीक, लंदन फोर्स या इसका दूसरा नाम है डिस्पर्सन फोर्स। डिस्पर्सन फोर्स, ओके। अब देखिए, लंदन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स क्या होता है। ये भी एक तरीके का वॉन्डर वॉल फोर्स ही है, लेकिन जब एटम्स एक दूसरे को ज्यादा पास ही आ जाते हैं, तो उसकी वजह से इनके न्यूक्लियस के बीच रिपल्सन होने लगता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज के बीच रिपल्सन होने लगता है, और एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज से दूर चला जाता है, थोड़ा हट जाता है, और इसकी वजह से पॉजिटिव के पास आ जाता है ये नेगेटिव। ठीक, तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसी को हम लंदन फोर्स कहते हैं। तो लंदन फोर्स क्या हो गया, लंदन फोर्स इज ऑल्सो वॉन्डर वॉल फोर्स, ठीक, विच इज ड्यू टू द डिस्पर्सन ऑफ द चार्जेस विद इन द एटम्स। ठीक, लिख लीजिए, लंदन फोर्स इज ऑल्सो वीकेस्ट या वीक फोर्स which originates between the atoms because of their delocalization or dispersion of similar charge। हेलो, समझ आ रहा है बेटा? किसी को कोई कंफ्यूजन होगी तो पूछ लीजिएगा। ठीक है बेटा? हेलो, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? बोलिए। हेलो, आवाज आ रही है बेटा आप लोगों को?
हर्ष, अभिषेक, आदित्य, आस्था, बोलिए। हेलो। तारो ये सर है आ ना, रही यहाँ है तक क्लियर है ना? आवाज आ रही है? हाँ हाँ। सर लंदन हेलो फोर्स के बाद सर, डिस्पर्सन फोर्स सेम ही है दोनों। सेम ही है, लेकिन यहाँ पर देखो इसमें चार्ज अलग अलग डिस्पर्स नहीं हुए थे, लेकिन इसमें चार्ज डिस्पर्स हो जाते हैं, यानी कि एक सिरे पर एक चार्ज आ जाता है, दूसरे सिरे पर दूसरा चार्ज चला जाता है, क्योंकि एटम्स एक दूसरे के ज्यादा पास में आ गए। तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच रिपल्सन हुआ, तो एक पॉजिटिव नेगेटिव के पास आ गया, जबकि दूसरा पॉजिटिव दूर चला गया, डिस्पर्सन हो गया। इसको अगर हम बनाना चाहें इसका डायग्राम, तो इस तरह से बनता है। यहाँ पर आ गया इसका पॉजिटिव, ये इसका इधर पॉजिटिव चला गया, ये इधर नेगेटिव है, इसका इधर नेगेटिव है, इस तरीके से। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बेटा, अभी आ रही है आपकी आवाज। सर एक बार इसमें लंदन और डिस्पर्सन फोर्स हमने बिकॉज ऑफ के बाद क्या बोला था? बिकॉज ऑफ डिस्पर्सन ऑफ द चार्जेस, dispersion of the similar charges ओके सर। when atoms approaches to each other। ओके सर। ठीक है बेटा? यस सर। अच्छा, अगला देखिए थर्ड टाइप का। थर्ड टाइप का जो फोर्स होता है उसका नाम है डाइपोल, डाइपोल फोर्स, डाइपोल डाइपोल फोर्स। ठीक, तो डाइपोल देखो उस मॉलिक्यूल के कहते हैं जिसमें परमानेंट पोल्स बने हो, यानी कि पॉजिटिव पोल अलग हो, नेगेटिव पोल अलग हो। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज एक एंड पर है और नेगेटिव चार्ज दूसरे एंड पर है। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारा पोलर मॉलिक्यूल या डाइपोल हो गया। तो अगर इस डाइपोल के पास कोई दूसरा डाइपोल मॉलिक्यूल आता है, सेम ऐसे ही, जिसमें पॉजिटिव पोल अलग है, नेगेटिव पोल अलग है, तो इनके अपोजिट पोल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसी को बोलते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्स। ठीक, ये इन दोनों से स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। वंडरवॉल से भी स्ट्रांग हो गया और लंदन से भी स्ट्रांग हो गया। ठीक, लिखिए, द डाइपोल डाइपोल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, डाइपोल डाइपोल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स is present between polar molecules, between polar molecules in it the opposite poles in it the opposite poles are binded to each other by electrostatic force of attraction, electrostatic force of attraction। हो गया बेटा? लिख लिया सभी ने? इसके बाद फिर आता है each other by electrostatic force of attraction, electrostatic force of attraction। हो गया बेटा? चलिए आगे देखिए, अगला फोर्स का नाम है डाइपोल डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। अब ये क्या होता है बेटा? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, ये क्या होता है? देखो, जैसा कि नाम लिखा है डाइपोल, यानी कि एक मॉलिक्यूल जो कि परमानेंट डाइपोल है। देखो इसका डायग्राम देखो,
ये मॉलिक्यूल जो कि परमानेंट डाइपोल है, इसके पास अप्रोच कर रहा है एक ऐसा मॉलिक्यूल जो कि न्यूट्रल है। ऐसा है, ये न्यूट्रल है, यानी कि इसका पॉजिटिव नेगेटिव पोल अभी अलग नहीं हुए हैं। लेकिन जैसे ही ये इसके पास पहुंचता है, ये भी एक डाइपोल के तरीके से ही काम करने लगता है। अब ये भी क्या बन गया, इसकी वजह से ये भी डाइपोल बन गया। ठीक है, दिख रहा है बेटा? ठीक, ये मॉलिक्यूल था जो कि परमानेंट डाइपोल था, ये न्यूट्रल था, लेकिन जैसे ही ये इसके करीब पहुंचा तो इसका जो नेगेटिव चार्ज था वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से एक एंड पर आ गया और पॉजिटिव चार्ज दूसरे एंड पर चला गया, यानी ये बन गया इंड्यूस्ड डाइपोल। ये क्या है, परमानेंट डाइपोल, और ये हुआ न्यूट्रल। लेकिन जैसे ही इसके पास पहुंचा, ये हो गया इंड्यूस्ड डाइपोल। और कैसा है ये, टेम्परेरी है, टेम्परेरी, यानी कि जब तक ये इसके पास रहेगा तब तक ही ये डाइपोल का काम करेगा, और जैसे ही इससे दूर हटेगा इसका डाइपोल वाला इफेक्ट खत्म हो जाएगा। बात हो जाएगी बेटा? यस सर। हेलो हेलो, यस सर, आ गई। आ गई? चलिए लिखिए, when a neutral molecule approaches towards permanent dipole molecule, the neutral molecule becomes also polar, 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 because of the induction. That's why it is called induced dipole. ठीक, the attraction force present between dipole and induced dipole molecule, dipole and induced dipole molecule is known as dipole induced dipole force. लिख लिया बेटा सभी ने? यस सर। हेलो, यस सर, लिख लिया। कोई कंफ्यूजन, कुछ ऐसा जो ना समझ आ रहा हो? बोलिए बेटा, आस्था। सर एक बार फिर से समझा देना ये वाला। भाई हमने बताया कि जब कोई पोलर मॉलिक्यूल किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल यानी न्यूट्रल मॉलिक्यूल के करीब पहुंचता है, तो पोलर मॉलिक्यूल के इन्फ्लुएंस की वजह से जो नॉन पोलर था उसका चार्ज एक तरफ आ जाता है, एक सिरे पर आ जाता है, और उसका अपोजिट चार्ज दूसरे सिरे पर चला जाता है, यानी कि वो भी एक परमानेंट डाइपोल ना बनकर एक टेम्परेरी डाइपोल बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो टेम्परेरी डाइपोल बना और जो परमानेंट डाइपोल बना, इनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसी को बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। क्या हुआ बेटा? वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। नेटवर्क की वजह से होगा। अभी सही आ रही है?
थोड़ी बहुत। बोलिए बेटा। हाँ अब सही है थोड़ा बहुत। अच्छा अच्छा, और बताइए, आ गया समझ में कि फिर से बताएं? हाँ बता दो आप। भाई देखो, हमने जैसे बताया यहाँ पर कि जैसे ये आपका परमानेंट डाइपोल मॉलिक्यूल है और ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ठीक। तो जैसे ही ये इसके करीब आता है तो क्या होता है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इसके जितने भी नेगेटिव चार्ज है उसको ये अपनी तरफ खींच लेता है, यानी कि इस एंड के पास नेगेटिव चार्ज आ गया, और जब नेगेटिव इधर आ गया तो पॉजिटिव अपने आप ही दूर चला जाएगा। तो इस तरह से इसके प्रभाव की वजह से ये भी डाइपोल बन गया, ठीक है। इसकी वजह से ये डाइपोल बना, इसीलिए इसको इंड्यूस्ड डाइपोल बोल रहे हैं। और ये हमारा क्या था, परमानेंट डाइपोल। तो परमानेंट डाइपोल मॉलिक्यूल और इंड्यूस्ड डाइपोल मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगता है उसी को बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। इंड्यूस मींस अटैक। इंड्यूस बने प्रभाव के कारण बना हुआ। इंड्यूस मतलब क्या होता है, किसी के प्रभाव के कारण। इंडक्शन माने होता है प्रभाव डालना। बात समझ आई बेटा? हाँ ठीक। अच्छा, अब ये जो आपके पास इंड्यूस डाइपोल इंड्यूस फोर्स बना, ठीक। अब ये जैसे ही ये मॉलिक्यूल से दूर हटेगा ये इंड्यूस डाइपोल का इफेक्ट खत्म हो जाता है। तो इस वजह से ये उतना स्ट्रांग नहीं होगा जितना स्ट्रांग ये था, डाइपोल डाइपोल फोर्स, ठीक है। बात समझ आई बेटा? यस सर। चलिए आगे देखेंगे। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल हो गया। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट आता है हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट आएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। क्योंकि ये भी एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, इसलिए इसको यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। आपको बताया था पीछे ना, इसी भी चैप्टर में खत्म हुआ है, उसमें ही आया था हाइड्रोजन बॉन्ड। याद है कि भूल गए? यस सर। हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? ये भी एक टाइप का डाइपोल डाइपोल फोर्स होता है। कैसा होता है? डाइपोल डाइपोल फोर्स होता है। बस इसमें खासियत इतनी होती है कि एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन होना बहुत जरूरी है। एक एटम के अंदर, एक मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन का होना जरूरी है, जिसका कि अट्रैक्शन फोर्स लगेगा किसके साथ में? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में, ठीक है। तो लिखेंगे इसमें इट इज स्पेशल केस ऑफ डाइपोल force in which one atom must be hydrogen, ठीक। which is bonded with more electronegative atom present in same or different molecule, ठीक। यहां पर देखो डेफिनेशन हमने चेंज कर दी पीछे वाले के कंपैरिजन में, क्योंकि इस चैप्टर के हिसाब से इसकी डेफिनेशन देख रहे हैं। तो ये क्या हो गया? ये डाइपोल डाइपोल फोर्स का एक स्पेशल केस है जिसमें एक हाइड्रोजन एटम होना जरूरी है, जबकि जिसकी बॉन्डिंग हो रही है किसी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में, ठीक, जो कि उसी मॉलिक्यूल में या अलग मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है बेटा। एग्जाम्पल सर अलग मतलब? भाई जैसे आपको दो तरीके का बताया था ना हाइड्रोजन बॉन्ड,
एक इंटरमॉलिक्यूलर, दूसरा इंट्रामॉलिक्यूलर। ठीक, यस तो सर। अगर दो अलग अलग मॉलिक्यूल हुए तो ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या बोलेंगे? अभिषेक बताओ, पिछली क्लास में बताया था। बोलिए भाई। सर बताऊं? बताओ। इंटरा है ना? है? हाँ, दोनों तो बोल इंट्रा रहे हैं, मॉलिक्यूल। इंट्रा और इंटर। नहीं, इंट्रा इंट्रा गलत इंट्रा है, आएगा। रॉन्ग है। इंटर है इंट्रा नहीं आएगा। मेरा। दो ही ऑप्शन थे, दोनों ने अपना अलग अलग कर लिया। एक का उसने देखा गलत हो गया तो बता रहा है दूसरा हमारा है। डिफरेंट मॉलिक्यूल बताया था, इंटरमॉलिक्यूलर होता है। क्या होता है ये? इंटरमॉलिक्यूलर कहलाता है ये, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक, और अगर सेम मॉलिक्यूल में है तो उसे बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। बात समझ आई बेटा? एग्जांपल दे दो ना। इसका मतलब ये कि रीडिंग अच्छे से नहीं हो रही है, केयरफुली नहीं कर रहे हो। इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट पर तो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, और क्वेश्चन गलत होने का मतलब ये हुआ कि 4 मार्क्स अलग गए, 1 मार्क्स जो आपने अर्न किया था वो भी चला गया, 5 नंबर जाएंगे। अंकल एक एग्जांपल दे देना इनका। देखो इसका, देखो इंटरमॉलिक्यूलर का जैसे हमने बताया था, एक HF मॉलिक्यूल और ये दूसरा HF मॉलिक्यूल, तो एक का फ्लोरीन और दूसरा का हाइड्रोजन, इनके बीच में जो हाइड्रोजन वो लगा, अट्रैक्शन फोर्स लगा, इसी को बोलेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटर माने दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बने। हर्ष याद है बेटा कि भूल गए? सर अब आ गया याद। आ गया याद? ठीक, और इंट्रामॉलिक्यूलर का देखो, इंट्रामॉलिक्यूलर हमने एग्जांपल भी देखो, सेम वही एग्जांपल दे रहे हैं, अलग नहीं दे रहे हैं, जिससे याद आ जाए आप लोगों को। यहाँ पर हमने बनाया था नाइट्रोजन, इधर ऑक्सीजन लगाया था, इधर ऑक्सीजन लगाया था, यहाँ पर बनाया था ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन था। ठीक, और इसका नाम बताया था ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो ये ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना, क्योंकि ये देखो एक ही मॉलिक्यूल के बीच में प्रेजेंट है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसीलिए इसको बोला इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रा मतलब एक ही मॉलिक्यूल में। तो सर ये OH के साथ हो रहा है। ये जो ये ऑक्सीजन, OH है उनके साथ हो रहा है। हाँ ये OH वाला जो H है, इसका H, और ये O, नाइट्रोजन NO2 ग्रुप के O के साथ में, ये NO2 ग्रुप है और ये OH ग्रुप है। सर ये ज्वाइन होगा इसमें? ज्वाइंट नहीं होता बेटा, ये तो बॉन्ड लिखा हुआ है हमने, ये ज्वाइंट नहीं होता है। इसके साथ इसका नहीं बन रहा है, इसके साथ इसका बन रहा है। यहाँ तो इसका डायरेक्ट बॉन्ड है, ये तो कोवेलेंट बॉन्ड है। ये जो डॉटेड लाइन में हमने दिखाया हुआ, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है इसका। हाँ सर वही पूछ रहा हूँ, डॉटेड लाइन में हम इसे शो करेंगे या मतलब? नहीं, डॉटेड लाइन में ही शो करेंगे। कंप्लीट लाइन में शो कर दिया तो कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड डॉटेड लाइन से ही शो होगा, आपको कहीं पर भी दिखाया जाएगा तो। ठीक है बेटा? यस सर। आगे समझे सबको? अब एक इंपॉर्टेंट चीज इसी से रिलेटेड, इतना समझ में आ गया तो आगे बताइए भाई। यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं। अभी आपने पढ़ा डाइपोल फोर्स। तो डाइपोल फोर्स में जो दो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, दो पोलर मॉलिक्यूल्स में दो केस बनते हैं। एक तो बनता है स्टेशनरी
स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल का, पोलर मॉलिक्यूल, और दूसरा बनता है एक स्टेशनरी हो गया जो कि रुका हुआ है, और दूसरा आता है रोटेटिंग, रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल। ये कंपटीशन के लिहाज से बता रहे हैं, आपके बोर्ड के लिहाज से नहीं बता रहे हैं इसको, ठीक है। तो स्टेशनरी का मतलब क्या हुआ, देखो जैसे स्टेशनरी माने होता है स्थिर, स्टेशनरी माने क्या होता है, स्थिर, फिक्स, ठीक। तो अगर स्टेशनरी मॉलिक्यूल है यानी कि ये दोनों मॉलिक्यूल जो पोलर मॉलिक्यूल है ये हिल नहीं रहे हैं, ये फिक्स है, यानी कि कौन सी स्टेज हो गई, मैटर की कौन सी स्टेट की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, ये बात हो रही है सॉलिड फेज की। किसकी बात हो रही है, सॉलिड की, सॉलिड, ठीक है। तो अगर सॉलिड केस में डाइपोल डाइपोल फोर्स लग रहा है तो यहाँ पर जो इनके मॉलिक्यूल्स के बीच की इंटरेक्शन एनर्जी होगी, कौन सी एनर्जी, इंटरेक्शन एनर्जी, ये प्रोपोर्शनल होगी 1/r³ के। किसके प्रोपोर्शनल होगी, 1/r³। और अगर रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल्स हुए, जैसे कि लिक्विड फेज हो गया जहां पर दोनों ही मॉलिक्यूल अपनी जगह से हिल रहे हैं, तो अगर लिक्विड स्टेट की बात हो, लिक्विड स्टेट की, तो वहां पर ये जो इंटरेक्शन एनर्जी है, ये इंटरेक्शन एनर्जी होती है 1/r⁶। ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट में भी और जेई में भी। तो इंटरेक्शन एनर्जी किसमें ज्यादा हुई अभिषेक, सॉलिड में या लिक्विड में, लिक्विड, वेरी गुड। सर आपने गुड बोला, हमने ये बोला, वेरी गुड बोला सर। सॉलिड में होगी ना, वेरी गुड बोला हमने। हमने बोला इंटरेक्शन एनर्जी Question क्या था? सॉलिड में 1/r³ है और लिक्विड में 1/r⁶ है। आस्था, सॉलिड में ज्यादा होगी फिर तो। फार्मूला आपके सामने है, बताओ किस में ज्यादा होगी। इंटरेक्शन एनर्जी 1/r³ या फिर इंटरेक्शन एनर्जी 1/r⁶। तो इंटरेक्शन एनर्जी ज्यादा किस में हुई, सर r³ में होगी। पक्का, हाँ सर। आस्था आपका ओपिनियन नहीं मिला। सर r³ में होगी। यानी कि सॉलिड फेज में होगी ज्यादा, यस सर। ठीक। अभिषेक, हेलो, जागो मोहन प्यारे, Yes, हो गए क्या, नहीं, मास्क क्या कर रहे थे, मास्क लगा रखा है बस। अरे ऑनलाइन में कौन सा मास्क लगाने की जरूरत है भाई। ऑनलाइन में भी कोरोना हो जाएगा। ऑनलाइन में मास्क क्यों लगाया भाई तुमने, है? अच्छा चलो आसपास भाई हो गए कोई, अच्छा दिल्ली में हो इसलिए। अरे ज्यादा मास्क लगाने से CO2 की परसेंटेज बढ़ जाएगी ब्लड में, फिर दिमाग सही से काम नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। दिमाग को काम करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। सर तभी तो काम नहीं कर रहा। हाँ इसीलिए तो। मास्क अच्छा, निकाल चलो, दो। ये मजाक की बात हो गई। वैसे भी ये आपको हम सही बता रहे हैं कि ज्यादातर मास्क लगाने से क्या होता है कि ब्लड के अंदर CO2 की परसेंटेज बढ़ने लगती है, इसलिए ज्यादा समय तक मास्क नहीं लगाना चाहिए, जहां जरूरी हो वहीं लगाइए। एक बीमारी भी हो जाती है जिसको कहते हैं CO2 ही तो निकाल रहे हो,
ठीक है, चलो दैट्स अ पार्ट ऑफ जोक। तो यहाँ पर इंटरेक्शन एनर्जी ज्यादा किसमें हो गई? सॉलिड की हो गई। इसीलिए सॉलिड्स जो होते हैं वो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, उनकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होती है इन कंपैरिजन ऑफ लिक्विड। बॉइलिंग पॉइंट भी इसकी ज्यादा ही हो जाएगी, जब मेल्ट होगा तभी तो बॉयल करेगा। ठीक, और बाकी देखो लंदन फोर्स में भी 1/r⁶ होता है, नोट कर लो चाहे नोट करना चाहो तो। लंदन फोर्स में भी आपका कितना होगा? 1/r⁶ ही होगा वहां पर भी। ठीक है, और डायपोल इंड्यूस डायपोल में भी ये 1/r⁶ ही होता है, डायपोल में, डायपोल इंड्यूस डायपोल में, सॉरी। इंटरेक्शन एनर्जी 1/r⁶ होगी। केवल यहाँ पर ही चेंज होता है कि सॉलिड में ये 1/r⁶ हो जाती है, और यहाँ लिक्विड में भी ये 1/r⁶ ही है। तो ये क्लियर हुआ सबको? तो इसके ऊपर डायपोल फोर्स में बाकी और जितने भी लिखा है सब में 1/r⁶ है। सर इसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस आते हैं? इसमें वही कहता है कि इंटरेक्शन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, या फिर बॉइलिंग पॉइंट पूछ लेता है इंटरेक्शन फोर्स के बेसिस पर। ओके सर। वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन जो आया था जेई में वो यही आया था कि इंटरेक्शन एनर्जी के ऑर्डर में इनको अरेंज करिए। ठीक है, ओके ओके सर। चलो आगे देखते हैं हम लोग थर्मल एनर्जी। यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है, थर्मल एनर्जी। अब देखो थर्मल एनर्जी क्या होती है। थर्मल एनर्जी, ठीक, डेफिनेशन लिख लो पहले। लिखिए थर्मल एनर्जी इज द एनर्जी, थर्मल एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ एनी बॉडी, ऑफ एनी या ऑफ ए बॉडी ड्यू टू मोशन, ड्यू टू मोशन और मूवमेंट। ठीक, it increases with the increase of temperature with the increase of temperature। ठीक, अच्छा, अब ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, तीन है, ए बी सी। अभिषेक को बताना है। ठीक, इसको 50 डिग्री तक गर्म किया, इसको 100 डिग्री तक गर्म किया, और इसको 150 तक गर्म किया, 150 डिग्री तक। अभिषेक, ठीक, इसका टेम्परेचर कितना है? 50 डिग्री, इसका 100 डिग्री, इसका 150 डिग्री। कौन पहले भागेगा ए बी सी में से? भागेगा तो सर जो जिसपे ज्यादा स्टार्ट हो जाएगा करना 50 वाला 150 वाला तो पहले मर चुका भागेगा। होगा ना, होगा तो वही भागेगा। सर अरे भागे की 150 वाला भागने की कुछ पहले कोशिश तो वही करेगा ना भागने की, हाँ सर। है ना? ठीक है, तो ये गैस है, ये लिक्विड है, और ये सॉलिड है। ठीक, सॉलिड की थर्मल एनर्जी कम होती है क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं फिक्स होते हैं। लिक्विड की थर्मल एनर्जी सॉलिड से ज्यादा होती है क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स मूव करते रहते हैं, और जबकि गैस के मॉलिक्यूल्स की थर्मल एनर्जी सबसे ज्यादा होती है क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते रहते हैं और हाईली वोलेटाइल होते हैं। सर गैस बेटा? भागेगा। तो वही तो, लेकिन तुम तो पहले सॉलिड को ही भगा रहे थे। सर मुझे पता है ना पर्सन है क्या नहीं।
सर अरे एक बार पहले फिर ये से बताओ, बताओ। मास्क निकाला कि नहीं निकाला तुमने? हाँ निकाल दिया मैंने। और 2-4 बार नहीं तेज से निकाला था सांस वैसे। लो, जिससे ऑक्सीजन चली जाए भाई तुम्हारे ब्रेन तक, है ना?